इस सेशन से कंसिस्टेंटली एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है और पिछले 2 सेशंस में भी डीआईज ने बिकवाली ही की है कैश मार्केट में। लेकिन कुछ पॉकेट्स जो कि लगातार मूव कर रही हैं, उसमें एक फर्टिलाइजर स्पेस भी रहा है। मिस्टर सेठी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। जीएसएफसी फैक्ट जैसे स्टॉक्स जो है 52 वीक हाइस पर ट्रेड करे और बजट से पहले की जो वाइब्रेंसी वो साफ विजिबल है स्पेस में, लेकिन अभी आपके रडार पर कौन सा शेयर है फर्टिलाइजर पॉकेट से? आप बिल्कुल दीपाली, बजट को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर भी एक अच्छा स्पेस नज़र आता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखा जा रहा है। मुझे जीएसएफसी जीएनएसवी ये जो दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों बहुत ही पसंद है और मुझे लगता है कोई भी गिरावट में इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्पेस में जैसे रेलिश इंडिया अभी आपने कवर किया है वो भी अच्छा लगता है, फिर यूपीएल इज़ पॉजिटिव और बाकी चंबल फर्टिलाइजर में भी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप बजट को ध्यान में रखते हुए चंबल फर्टिलाइजर पे भी नज़र रख सकते हैं। इस बीच जो हैवी मूवर्स हैं उनको देख लेते हैं। ओपनिंग के पहले कैश में अच्छा मूव जिन स्टॉक्स पर है, इसमें एक तो ऑब्वियसली एचटी मीडिया है 8% ऊपर, सिका लॉजिस्टिक्स की बात की थी हमने, ये करीब 5% ऊपर, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स ये ठीक तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा गणेश हाउसिंग, एसकेएमएक्स प्रोडक्शन, डीसीबी बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। गति भी अच्छा मूव देते हुए। विकास, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ये ओपनिंग सेटअप है आई थिंक लॉजिस्टिक्स का। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स की शुरुआत अच्छी हो सकती है और जो आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है उससे ठीक पहले ये एक्शन दिख रहा है इस पूरे ही स्पेस में। लेकिन कुछ और स्टॉक्स अगर देखें तो एक बार टेलीकॉम स्पेस को भी देख लेते हैं। हमने आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन दोनों में बिकवाली देखी थी फ्राइडे को और आज फिर से जो सेंटिमेंट्स है शायद वो कमज़ोर भी रहे। रिलायंस जो कि फिर से एक मेगा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही 30,000 करोड़ की कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए, कवरेज को और बढ़ाने के लिए, और इन पूरे ही सेक्टर पर ध्यान देना होगा। बैंकिंग की ऑलरेडी हमने बातचीत की, साथ ही आज के सेशन में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स को भी देखना होगा क्योंकि पाउंड जो है वो 3 मंथ के लोज पर ट्रेड कर रहा है और जनवरी 2016 की शुरुआत से अब तक पाउंड जो है वो कंसिस्टेंटली वीक रहा है, जो कि जेएलआर के मार्जिन के लिहाज से अच्छी डेवलपमेंट है। टाटा मोटर्स और 1% ऊपर। मारुति सुजुकी इग्निस का भी लॉन्च हुआ फ्राइडे को। टाटा मोटर्स की भी हेक्सा 18 जनवरी को लॉन्च होगी, तो टाटा मोटर्स पर इसलिए भी ध्यान होगा। मारुति सुजुकी अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में 5697 के लेवल्स पर। बिल्कुल, चलिए तो बाजार खुलने वाला है। 8390 पर निफ्टी रुका था और वो जो एक 8400 का लेवल है उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। लेकिन रुपए की ओपनिंग थोड़ी वीक हुई है और 8386 पर 15 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला है, यानी 18 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो ओपनिंग टिक्स हैं इसमें एक बार देख लेते हैं। जो निफ्टी के गेनर्स हैं, कॉन्ट्रेरियन ट्रेंड जहाँ पर है उसमें कोल इंडिया है, आइडिया सेलुलर, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। शुरुआती टिक्स में जी एंटरटेनमेंट ऊपर है, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स का डीवीआर और एसबीआई, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिसमें अच्छा मूव है। साथ ही एसीसी, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, एचडीएफसी लिमिटेड, ये हल्की सी बढ़त दिखाते हुए। नुकसान वाले स्टॉक्स में लुक एट इन्फोसिस, 2.25% की गिरावट इस समय इन्फोसिस पर देखने को मिल रही है। और टेक महिंद्रा है जो कि 1.5% नीचे है, हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे है, साथ ही टीसीएस, आयशर मोटर्स, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। बॉश के काउंटर पर करीब 0.5% का ड्रॉप है और टाटा स्टील 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। बट इफ़ यू लुक एट द एनएसई कैश गेनर्स, इसमें एचटी मीडिया 9% ऊपर है, सिंप्लेक्स करीब 3.5%, वैबको ये काउंटर करीब 3.25% ऊपर है, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स ये और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर है। साथ ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आरसीएफ है जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। लॉजिस्टिक स्पेस और एक स्पेस है जिस पर ठीक मूव है, सो गति 2% ऊपर इस समय ट्रीट करते हुए। अवंती फीड्स और एक काउंटर है जो कि करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में शॉपर स्टॉप है, मनापुरम फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और एक काउंटर है जो कि करीब 2% ऊपर। मिड कैप के गेनर्स में डीएलएफ है जो कि 1.5% ऊपर है, डीसीबी बैंक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए, साथ ही क्रिसिल, हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। एनएचपीसी, जीएसपीएल, भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है। जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं मिड कैप में, इसमें पेट्रोनेट एलएनजी, एक्साइड, टाटा कम्युनिकेशंस और थर्मैक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। सीएट 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ, और साथ ही माइंडट्री और टाटा एलेक्साई, यहाँ पर नुकसान है। जस्ट डायल ये 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। बैंकिंग स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं, जो बैंकिंग इंडेक्स को भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक
SBI 1/4% ऊपर है, HDFC बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर हरा निशान है, लेकिन निफ्टी बैंक लाल निशान में है। ऑलमोस्ट 40 अंकों की गिरावट यहाँ पर है इस समय। और जो काउंटर्स नेगेटिव टेरिटरी में है बैंकिंग स्पेस में, उसको अगर हम देखें तो ICICI बैंक, PNB, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिला है। फॉलोड बाय BOB, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, ये कुछ है काउंटर्स हैं जो कि लाल निशान में है। तो निफ्टी करीब 21 पॉइंट्स नीचे अभी 8378 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेथ है आपके स्क्रीन पर, ब्रेथ नेगेटिव है क्योंकि 522 शेयर्स ऐसे हैं NSE के जो कि दबाव में ट्रेड हो रहे हैं। 43 शेयर्स में बढ़त देखी जा रही है और 82 शेयर्स ऐसे जो कि बिना बदलाव के हैं। वहीं अगर आप BSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो यहाँ पर 500 शेयर्स ऐसे जो कि एडवांस हैं यानी बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, 450 शेयर्स दबाव के साथ, 56 शेयर्स ऐसे जिनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं आज जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा है, निफ्टी बैंक की ओर से भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए नंबर्स आने हैं आज। नंबर से पहले ये फ्राइडे को चला था, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है 1089 के लेवल्स पर। और अगर एक्सिस बैंक को देखें तो वहाँ एक अच्छा स्पर्ट था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर था ये फ्राइडे को निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों इंडेक्स में। अभी बिल्कुल फ्लैट नेगेटिव बायस के साथ। DCB बैंक नंबर्स अच्छा है, नंबर से पहले ऑलरेडी एक स्पर्ट हमने देखा था प्रीवियस सेशन में, अभी भी 1% ऊपर 125 के लेवल्स पर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग के आज नंबर्स आ रहे हैं। दोनों स्टॉक्स नंबर से ठीक पहले % की बढ़त दिखा रहे हैं। दीवान हाउसिंग हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, अभी 270 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है बिना किसी बदलाव के। TCS 1% नीचे 2230 के लेवल्स। और अगर इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस की जो शुरुआत है वो वीकनेस के साथ ही हुई है, 2% नीचे इन्फोसिस अभी 957 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर TPG ने 26% स्टेक के लिए 3000 करोड़ की बोली लगाई है। स्टॉक करीब 1.5% से ज्यादा के गेंस दिखा रहा है। आइडिया सेलुलर पिछले सेशंस के हैमरिंग को थोड़ा सा ओवरकम करते हुए अभी 0.5% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन 52 वीक क्लोज पर ट्रेड कर रहा है, कंसिस्टेंटली वीक रहा है और आज भी 0.1% की वीकनेस है 31.15 के लेवल्स पर। टाटा मोटर्स में की ओपनिंग अच्छी हुई है, 1% ऊपर 520 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और ICICI बैंक में 1% की वीकनेस है, 265 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। DB कॉप करीब 0.25% नीचे 369 के लेवल्स है। तो कम शुरुआत जो है वो सॉफ्टनेस के साथ ही हुई है, 24 पॉइंट्स नीचे भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। छोटे छोटे सेगमेंट्स जो परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें छोटे इंफ्रा स्टॉक्स हैं या फिर जैसा अंसल हाउसिंग हुआ, MBL इंफ्रा हुआ, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक ITDC को देखिए, ये स्टॉक पिछले सेशन में भी चला था विद ह्यूज वॉल्यूम्स और आज भी करीब 1% से ज़्यादा का स्टॉक में देखा जा रहा है। ITD सीमेंटेशन एक दूसरा शेयर है, ITDC की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई। एटलस साइकिल को देख लीजिए, ये करीब 90% चल चुका है। 27 दिसंबर से लगातार चला है ये शेयर और आज करीब 4% ऊपर फिर से ट्रेड हो रहा है 667 के लेवल्स पर। तो उन्हीं स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है जो कि बजट से रिलेटेड है या फिर जहाँ पर कंसिस्टेंट हमने स्ट्रेंथ पिछले कुछ सेशंस में देखी है। बिल्कुल। इस बीच MRPL एक काउंटर है जो कि 3% ऊपर, गीतांजलि जेम्स ये करीब 3% ऊपर है। MBL इंफ्रा के काउंटर पर 5% का मूव है। HT मीडिया, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज़, एटलस साइकिल, ये कुछ है काउंटर्स हैं जिस पर मूव है इस समय। तो ये दालमिया भारत और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही ग्लोबल ऑफशोर, गणेश हाउसिंग, ये कुछ है काउंटर्स हैं जो कि अच्छा मूव दिखा रहे हैं। जय, क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप? वेल ओवरऑल मेरी जैसे मैंने कहा था कि 8460 यहाँ पर एक एक बहुत ही बेरिश पैटर्न फॉर्म हुई थी एज पर द कैंडलस्टिक्स पैटर्न है कंसर्न। लास्ट जो में फॉल देखने मिला था एक ट्रम्प और डीमोनेटाइजेशन जो एक इवेंट कोइंसाइड हुआ था उसके कारण गैप डाउन एंड देन रिकवरी देखने मिली। और रिकवरी जो 2 दिनों में हमें देखने मिली, राइट, उसके बाद एक गैप डाउन देखने मिला। सो गैप अप एंड गैप डाउन के कारण एक बेरिश आइलैंड फॉर्म हुआ था और वो लेवल्स आ रहे करीबन 8460 के आसपास। वो लेवल्स के ऊपर निफ्टी का क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे, बिकॉज इन पास्ट हैव सीन कि जब भी बेरिश आइलैंड पैटर्न फॉर्म होती है खासकर कर इंडेक्स में, और वो लेवल्स जब तक नहीं निकलते, वो पैटर्न जब तक नेगेट नहीं होती है, वो लेवल से इंडेक्स में फिर से एक प्रेशर देखने मिलता है या तो कंसोलिडेशन होता है। सो आई थिंक 8460 के ऊपर बंद होना निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होता वी कैन सी सम कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग। मैं ऐसा नहीं कहता कि गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे मैं कह रहा हूँ कि 7900 देखने मिले, बट देन ये लेवल से प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर देखने मिल सकती है। ऑन द लो साइड जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 83 के आसपास है। तो ये जो रेंज है 83 से लेके 8460
उस रेंज में ट्रेड करेगी निफ्टी जब तक उसके ऊपर 8460 के ऊपर क्लोज नहीं आता। एंड वो लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा अब ट्रेडर्स को। जो एक अच्छी मिड कैप में भी और लार्ज कैप में एक बाउंस हमें देखने मिल रही थी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। जो ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी ओवरऑल, अगर मैं कहूँगा वो ब्रेथ कहीं ना कहीं वीकन हो जाएगी। अगर 8460 के ऊपर निफ्टी निकलती है देन आई थिंक अगेन ब्रेथ इंप्रूव होके इट विल अगेन गो इनटू द फेवर ऑफ द एडवांसेस। शुक्रिया जय आपका बातचीत करने के लिए। और इस बीच टाटा मोटर्स दीवार इन दोनों को देख लेते हैं। दोनों शेयर्स अब इंटरडे हाइस पर आ चुके हैं, 1% से ज़्यादा का मूव लेकर ये कामकाज कर रहे हैं। मेहराबूनी, टाटा मोटर्स आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में हमेशा से रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि नए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं और आपके टारगेट्स क्या हैं? आई थिंक आपने मेरा मन पढ़ लिया। आई थिंक बिकॉज जो आपने दोहराया फर्स्ट पार्ट, तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये स्टॉक को मैं काफ़ी लंबे समय से पसंद करता हूँ एंड दिस स्टॉक हैज़ बीन अ मल्टी बैगर फॉर आवर क्लाइंट्स। बट दूसरी बात जो आपने पूछी वो है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि अगले 1, 2, 3, 4, 5 महीने में वी आर पॉसिबली लुकिंग एट अ प्राइस जहाँ पे एक बार हम टाटा मोटर्स से एग्जिट करें, बिकॉज आई थिंक द वे द बेस हैज़ ग्रॉन for JLR sales, Jaguar sales, I think we need to understand कि छोटी बेस से ग्रोथ दिख रही थी। I think we have reached a stage from where the growth may come under a little bit of question in terms of जो past growth हम लोग ने देखा है and that may not live up to the market expectations. So not necessarily at this price, but थोड़ा ऊंचा मिले हमें यहाँ से, तो we may possibly look at exiting from this stock for our clients. Clear disclosure दे दिया है मैंने। बिल्कुल। इस बीच एक बार हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स को देखते हैं, NBFCs को। LIC हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स भी हैं और वैसे भी गौरांग एक ओवरऑल जो कंसर्न मार्केट में है कि जिस तरह से बैंक्स ने लेंडिंग रेट कम किया है, इसमें इन्हें मार्जिन्स पर प्रेशर लेकर भी compete करना पड़ेगा इनके साथ। हमने वो देखा भी है होते हुए। तो ये स्पेस फॉर द टाइम बिंग कैप लग रहा है क्या आपको? मीर, पहले शिकायत होती थी कि RBI ब्याज दरों में कटौती कर रही है और बैंक जिस मात्रा में कटौती होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और अब शायद ये शिकायत है कि ऐसी कटौती करने के बाद क्या नतीजों पर असर पड़ेगा। वेल, संभवता है कुछ समय तक दबाव रहे नतीजों में, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, और इसको एडजस्टमेंट करने में स्वाभाविक है समय लगता है मीर। लेकिन ये सब छोटी मोटी अवधि का मेरे ख्याल से दिक्कत है। मैं मानता हूँ लंबी अवधि के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, कैनफिन होम्स, रिलायंस रिसेंट लिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ PNB हाउसिंग, ये सभी स्टॉक हमें पसंद है और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ से भयभीत होकर के बिकवाली करके निकल जाना चाहिए अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है।